हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज 2025 का लास्ट महीना दिसंबर का पहला दिन है और इस पहले दिन में परमेश्वर अपने वायदे को दिया और वायदा कुछ अलग प्रकार से परमेश्वर हम लोगों से किया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे जो वायदा किया है उसमें हम एक दो वचन को प्रभु का पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमसे जो वायदा किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है। उसका वचन जब हम पढ़ते हैं यशाया उसके अध्याय 41 और वचन 10, तो उसमें लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कई एक बातें बोला है। सबसे पहले परमेश्वर बोला मत डर। अक्सर हम लोग बहुत सारी बातों में बहुत प्रकार से बहुत सारे सोच विचार करके बहुत सारे कामों के विषय में चिंता करके बहुत सारे लोगों के विषय में देख करके हम अपने अंदर एक डर उत्पन्न कर लेते हैं और उस डर के कारण प्रभु से थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे क्या कहा, मत डर। तो प्रिय लोगों, पहला परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें डरना नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर यहोशू से बोला, क्या बोला, जैसे मैं अपने दास मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम और आपसे कह रहे हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको इधर उधर सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इधर उधर आवाज देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा सृष्टि करता हूँ, मैं ही तुम्हारा रचने वाला हूँ। मैं ही ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। मैं ही ने तुम्हारे अंदर जीवन का श्वास को डाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में और मनुष्य के नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया नथनों में। हालेलुया। वही हम में जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम खुद नहीं है, परमेश्वर ने जीवन हमारे अंदर फूंका है, वो जीवन हम में है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, हमें परमेश्वर का जीवन है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि को रचने वाला स्वयं हमारा सृष्टिकर्ता, हमको खुद को बनाने वाला, जिसने हमको बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, वो स्वयं हमारे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोशू को परमेश्वर स्मरण दिलाया, मैं मूसा के साथ रहा। देख, मूसा जब इस्राएलियों को लेकर के लाल समुद्र के तट पर खड़ा हुआ था तब मैं उसे आज्ञा दिया, तू क्यों प्रार्थना करता है,
तू क्यों दुहाई देता है? इन लोगों से कहे, ये भयभीत ना हो, पर चुपचाप रहें, शांति के साथ रहें, आनंद के साथ रहें, स्तुति के साथ रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और चुपचाप खड़े रहें। अब यहोवा जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इस लाल समुद्र में एक अच्छा मार्ग निकाल करके देने वाला है। जो शत्रु तुम्हारे पीछे आ रहे हैं ना, अब आगे नहीं आएंगे, पीछे भी नहीं आएंगे, वो यहीं तक हैं और यहीं मिट जाएंगे। पर तुम जीवन को पाओगे, आनंद को पाओगे और प्रभु के चुने हुए स्थान में प्रवेश करोगे। प्रभु ये कहता है, हालेलुया। और भी विशेष बात है, क्या है? लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। दृढ़ का मतलब आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, आपके शत्रु आप पर बलवंत हैं। प्रभु कह रहा है, अब मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे बल दूंगा, तुझे शक्ति दूंगा, तुझे सामर्थ्य दूंगा। जो अधिकार मेरे पास है वो अब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ने हमें अधिकार दे करके, बल, शक्ति, सामर्थ, अभिषेक दे करके, दया करके, अनुग्रह करके दृढ़ किया है, बलवंत बनाया है और कहा है, लिखा है, और तेरी सहायता करूंगा। मैं पहले बोला कि हमें किसी इधर उधर की ओर ताक करके किसी से सहायता नहीं मांगना, क्योंकि हमारा सहायक कौन है? हमारा सहायक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। हमारा सहायक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। तो हमें किसी और को नहीं पुकारना है। हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर समय में प्रभु यीशु को ही बोलना है, आप मेरे सहायक हैं। आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। तो सच में प्रभु हमारी सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। और एक विशेष बात लिखी है, वो ये है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। संभाले रहने का मतलब क्या है? प्रभु चाहता है, एक बार पृथ्वी बिगड़ गई थी। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में पहले वचन से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। बेडौल का मतलब है वो बिगड़ गई थी, वो नाश हो गई थी। एक अच्छी फसल वाले खेत में 10-15 जंगली जानवर आ करके घूम करके उसको चले जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? फसल अच्छी हो गई, खेत अच्छा दिख रहा है। बोलेंगे खेत खराब हो गया, फसल खराब हो गई, फसल बिगड़ गई है, जंगली जानवरों ने सब नष्ट कर दिया है। तो प्रभु का कहने का मतलब मेरे प्रिय जनों, मुझसे और आपसे ये है कि मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें संभाल के अपने हाथ में रखूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारी सूरत को अपने हथेली पर, तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा है। हालेलुया। उसके हाथों में जो कीलों के निशान है, वो कीलों के निशान नहीं है प्रिय लोगों, हमारे और आपके ये शकल जो है उसके हाथों में पूरा चित्र बना हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपनी हथेली में हमारे चित्र को गोद रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके साथ एक वचन पढ़ते हैं जो हम देखते हैं भजन संगीता में,
हालेलुया। भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संगीता 27 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वयं परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, हमें किससे डरना चाहिए। जब परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है तो हमें किसका भय मानना चाहिए। संसार का, संसार के लोगों का, संसार में आने वाली आपदाओं का, संसार में आने वाली मरी महामारी का नहीं। सब कुछ परमेश्वर है, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर समय में परमेश्वर हमारे साथ है, हर प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर इसी के 27 के 2 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा करके गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी या बांधे निश्चय रहूंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा प्रभु सर्व सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञाता, मेरे जीवन का रक्षक, मुझे सामर्थ्य देने वाले, मुझे भोजन वस्तु देने वाले, मेरे शरीर को स्वस्थ भला चंगा रखने वाले परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक वचन में और बताता हूँ, इब्रानियों अध्याय उसके 13 के हम 5 वचन को भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब इब्रानियों 13 के 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, उसी से हम प्रसन्न रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। लिखा भी है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इवन वो हमारा पिता है। कोई भी पिता अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें छोड़ने वालों में से नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन इसके साथ लिखा हुआ है, 5 के नीचे 6 के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। पूरे बल, हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य के साथ और विश्वास में दृढ़ होकर के बोलना है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे विरोध में लाखों मनुष्य हो सकते हैं, करोड़ों अंधकार की क्रियाएं मेरे विरोध में काम कर रही होंगी, आपके विरोध में कर रही होंगी, क्योंकि मसीह लोगों के विरोध में पूरे ब्रह्मांड की सारी अंधकार की क्रियाएं काम करती हैं। पर एक विश्वास है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मैं उसको पुकारूंगा,
मैं उससे सहायता मांगूंगा, वो मेरी सहायता करेगा, मुझे विजयी देगा। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी और से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं। मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे दृढ़ करने वाला, मुझे जय देने वाला मेरे साथ है। इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये इस महीने का 2025 का लास्ट महीना दिसंबर, उसके पहले तारीख को हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसी के द्वारा परमेश्वर ने ये वायदा वचन को दिया। पूरे साल तो मैंने तुम्हें संभाला, अब साल के लास्ट महीने में आ करके तुम भयभीत ना हो, मैं पूरे महीना भर संभालूंगा। और इस वचन के अनुसार एक आशा मिलती है, हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो भी प्रभु हमारी बड़ी रक्षा करेगा और हर्ष और आनंद के साथ हमें बड़ी आशीष भी देगा। हालेलुया। इसलिए एक वचन में और बता करके समाप्त करूंगा। भजन संगीता अध्याय उसके 1 और 2 वचन को स्मरण करके रखिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों से चाहता क्या है। अगर वो आपकी रक्षा करेगा, यदि वो आपके साथ रहेगा, यदि वो आपको दृढ़ करेगा, यदि वो आपके अंदर से डर और भय दूर करेगा, तो वो एक बात को बोलता है, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं है। उसी में दूसरी बात है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तीसरी बात उसी में है, और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में जाकर के क्या करता है, बैठता है। ये 3 बातें हैं, पर इसके साथ 2 बातें और हैं जो भलाई की हैं। वो क्या है? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, दूसरी बात इसमें है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है, अगर आप इस वचन को अपने अंदर रख लेंगे, सबसे पहला दुष्टों की युक्ति पर चलना नहीं, दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा होना नहीं, तीसरा ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठना नहीं, चौथा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होना है, पांचवा उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है। ये 5 बातें अगर हमारे जीवन में हैं, यशाया 41 का 10 वचन आपके लिए है। प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा, वो सहायता करेगा, अनुग्रह करेगा, आपको किसी भी वस्तु से हानि नहीं होने देगा, न ही आपके मन को भयभीत होने देगा, न ही आपको डरने देगा। आइए, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वयं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और इस संदेश को सुनने वाले हर एक जन के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन, हालेलुया। प्रिय यीशु पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं। आप बड़े दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों से अधिक प्रेम रखते हैं, और आपके प्रेम के कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं। पिता यीशु, दिसंबर महीने के वायदा वचन के अनुसार आप हमें किसी भी हर वस्तु से हानि नहीं होने देंगे। हर प्रकार से हमारे अंदर के डर को दूर करके, सब प्रकार के भय को दूर करके हमारे हृदय में और हमारे मन में एक नई उमंग, एक नई जागृति, एक नया आनंद देंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप आशीष कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह को दीजिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हर एक जन जो इस संदेश को सुने, प्रभु उन सभी को आशीष करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आशीष करें, दया करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हर एक जन आपके वचन से प्रसन्न होने और आनंदित होने के लिए हम कामना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से बचे रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। आप ही अपने लोगों की रक्षा करें और उन्हें बड़ी सुरक्षा को दें। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड।